उदयपुर के नगर निगम में अनियमितताओं का खेल को लेकर आज सर्वव्रत पार्षद और अन्य कांग्रेस के पार्षदों ने औचक निरीक्षण कर दिया, जिसमें नगर निगम के गैराज शाखा में कई अनियमितताएं सामने आई। दरअसल नगर निगम में चिट्ठी बम के बाद से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। पूर्व में चिट्ठी बम की तरह फिर से सर्वव्रत पार्षदों व चयनित कांग्रेसी पार्षदों को शिकायत मिली, जिस पर अमल करते हुए पार्षद व सर्वव्रत पार्षद आज अचानक गिराज शाखा पहुंच गए। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। सर्वव्रत पार्षदों के सवालों पर कर्मचारी सख्ते में पड़ गए और निरीक्षण के दौरान नगर निगम के वाहनों के अलावा भी वाहन मिले, जिनका सवाल करने पर सर्वव्रत पार्षदों को कोई जवाब नहीं मिला। यहां तक उन वाहनों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। आइए सुनते हैं सर्वव्रत पार्षद से इस पूरे मामले पर क्या हुआ। पार्षद बन गए हो और यहाँ इतना बड़ा गड़बड़ डाला है। देखें, आप स्वयं मीडिया वालों ने देखा, यहाँ दो गाड़ियाँ, एक तो भारत संस्थान की, एक यहाँ कोई एम्बुलेंस जो कह रहे डोनेट की है, रिपेयरिंग होने आती है। इससे पूर्व में भी कई निजी वाहन यहाँ से रिपेयर होके गए। आज जब अवलोकन किया तो राज्य सरकार द्वारा 6 गाड़ियाँ जो डोनेट की गई है नगर निगम उदयपुर को, वह केवल धूला खा रही है और ये अपना पल्ला झिटक रहे हैं कि हम इसको रिटर्न करना चाहते हैं। आखिर क्यों रिटर्न करना चाहते हैं? शहर के 18 वार्ड स्मार्ट सिटी में आए, दूसरे जो वार्ड है जहाँ सीवरेज की हालत है, आप स्वयं देख रहे हैं। लंबे समय से हम लोग लड़ रहे हैं। उदयपुर की सक्रिय गलियों में क्या ये वाहन नहीं जा सकते सीवरेज लाइन साफ करने? सारा सीवरेज का पानी पिछोला झील में आ रहा है और ये छोटी छोटी तो इस गैराज में कई ऐसे मैं 11 बिंदु बना के लाया हूँ और उन 11 बिंदु पे यहाँ नीलामी की गई, उसके बारे में भी आज जानकारी करेंगे। मुझे पुख्ता जानकारी है कि नीलामी जो की गई उसका सामान आज भी इस गैराज शाखा में मौजूद है। आज हम सब भी पार्षद मिलकर गैराज समिति में जो रेगुलर सूचना आ रही थी, रेगुलर शिकायत आ रही थी, लिफाफे में बंद लिफाफे में गैराज समिति के घोटाले के बारे में बताया गया था। और 2-3 महीने पहले भी आए और अभी तुरंत प्रभाव से एक और घोटाला गैराज समिति के किसी ने मेरे घर पे प्रिंट किया और गोपाल जी के किया और हितांश के घर पे किया। तो आज हम आके देखा तो यहाँ पर बहुत सारी अनियमितता पाई गई थी। जैसे आपने पारस आत्मीयता संस्थान की गाड़ी है, वो इनके रिकॉर्ड में नहीं है और पिछले महीने भर से यहाँ गाड़ी पड़ी और रिपेयर हो रही है। उसके बाद एक एम्बुलेंस है, इन्होंने कहा डोनर ने डोनेट की है, तो वो डोनेट की तो हमने कहा उसके कागज दे दे हमें। ठीक है, नहीं अभी कागज हमारे हुए नहीं और किसने डोनेट की ये भी इनको नहीं मालूम है। और इस गाड़ी के बारे में ना तो इनके पास में पुख्ता जांच है, ना इनके पास में गेट पास लगा हुआ है, ना गाड़ी की यहाँ पे रजिस्टर में एंट्री है। और दूसरी बात, एक बहुत सी गाड़ियों के टायर नहीं है और बैटरियाँ नहीं है। तो इन्होंने बोला हम टायर खोल देते हैं क्योंकि टायर खराब हो जाते हैं और बैटरियाँ खराब हो जाती है। हमने पूछा भाई जो खोली हुई गाड़ी के बैटरी और टायर है वो हमें बता दीजिए। इस तरह से हमें 4 गाड़ी और पड़ी है जो भारत सरकार ने भेजी है, 4 इधर पड़ी है, एक वो सामने पड़ी है जो सीवरेज के लिए है और वो काफी महीनों भर से धूल खा रही है। हमने बोला कि भाई आपने इस गाड़ी का यूज क्यों नहीं किया और रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया? ये बोले कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मैंने कहा 1 महीने 15 दिन से पहले ही रजिस्ट्रेशन, अगर आप अप्लाई करते तो 15 दिन में रजिस्ट्रेशन होता है। आपने इन गाड़ियों को यहाँ पर सरकार ने भेजी हुई है और आपको इनका उपयोग नहीं कर रहे और पड़े उनको आप सड़ जाएगी। ये गाड़ी यहीं पड़ी सड़ जाएगी, जिसे 2-3 महीने से पड़ी है। तो इनके पास में कोई जवाब नहीं था और यहाँ जो गैराज समिति के अध्यक्ष है उनके बारे में पुख्त जवाब नहीं है कि ये गाड़ी क्यों खड़ी है, कौन सी गाड़ी क्या खड़ी है। वो तो बोल रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है, मेरे ध्यान में भी नहीं है कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, कौन सी गाड़ी क्यों खड़ी है और प्राइवेट गाड़ियाँ है बाकायदा। बट अभी इनकी कैसे आई कैसे नहीं है वो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इनकी जानकारी करके आपको पुख्ता रिपोर्ट कहा जा रहा है पिछले 1 महीने से गाड़ियाँ खड़ी हुई है और आपको जानकारी में नहीं है। सर सरकार द्वारा भेजी गई 6 गाड़ियाँ हमारे यहाँ से रिसीव सरकार की नहीं, हम प्राइवेट गाड़ी की बात कर रहे हैं सर। 2 प्राइवेट गाड़ियाँ का मैंने बताया ना सर कि जैसे मुझे होगा मैं रिकॉर्ड चेक करके सर 1 महीने से आपको संज्ञान में नहीं है, आप यहाँ के पदाधिकारी हैं सर, आपको संज्ञान में इस चीज़ में मैं ध्यान दूंगा इन पे आगे। सर बहुत सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट भी नहीं है सर, मैक्सिमम के नंबर प्लेट लगाने की व्यवस्था चल रही है और बाकी अगर टूट जाती है कामकाज में तो वो उसको वापस रिप्लेस कर दिया जाता है 1-2 दिन में सर। इतने सारे गाड़ियाँ पड़ी, उनके अंदर ना बैटरी है ना किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। सभी वाहनों में संबंधित सारे स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं और इधर उधर जो किए हैं रनिंग वाहनों में जो बंद पड़े हुए वाहनों की चीज़ खराब नहीं हो उसको यूटिलाइज करने के लिए रनिंग वाहनों में रिप्लेस करने का काम किया जाता है, जिसका रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है। एम्बुलेंस सर निगम को डोनेट की गई है, हॉस्पिटल में क्यों नहीं गई है? कौन से किसने एम्बुलेंस
डोनेट करी, कौन सी ये सर संस्थान ने करी सर? ऊपर के स्तर पे तय हुआ है, मेरे यहाँ पे तय नहीं हुआ। जो भी हुआ मेरे यहाँ किसका क्या काम है? एम्बुलेंस का यहाँ आई है, मेंटेनेंस के लिए भेजी थी, बट रिकॉर्ड नहीं होने के कारण हमने उसमें कुछ भी नहीं किया। वो एज इट इज खड़ी हुई है, बस पार्क हो रखी है। ऊपर से ही आई है सर। मेरा सोचना सबसे पहला पॉइंट तो जो गाड़ी के लिए आप पूछ रहे हो, एक्चुअल में कि एक दानदाता ने गाड़ी का आप ले लीजिए और इसकी रिपेयरिंग वगैरह करवा के और अपने काम में आप ले, तो उन्होंने ला के रख दी। तो हम इसकी प्रशासनिक कार्रवाई क्या हो सकती है, उसके लिए हम आगे हम क्या प्रशासनिक कार्रवाई करें और कैसे हम डोनेट में ले सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके इंतजार में ये दोनों ऑटो यहाँ पे पड़े हैं कि जब तक आगे तक तब तक कोई आदेश नहीं आ जाते हैं या हमें डोनेट नहीं कर देते, तब तक इसमें हम कोई काम करवा के रोड पे नहीं लाएंगे। ये हमारा तो इसलिए पड़े हैं, ऐसे कोई बहुत बार नहीं उन्होंने ला के रख दिए हैं कि अगर आपके हो जाते हैं और आप डोनेट की हमारी लिखा पड़ी हो जाती है तो फिर हम इसको काम करके और मैदान में काम, जैसे एम्बुलेंस है तो कोरोना पेशेंट के टाइम में कई जगह लोगों को, कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो उसी समय उससे डोनेट करता ने भी कहा भैया आप हमारे यहाँ से ये ले लो और इसको लेने के बाद में आप इसको ठीक करा के ऐसे कोरोना पेशेंट जो गाड़ियाँ नहीं मिलती उनके लिए भेजो। ऐसे ही जैसे ऑटो है तो उन्होंने कहा ये ले लो आप, पेड़ पौधे पानी पिलाना है, कहीं पानी की प्याऊ है उसमें है, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने एक प्रक्रिया के तहत यहाँ पड़े हैं और जब तक हमारे कमिश्नर साहब और हम मिल के इसके एग्रीमेंट नहीं कर लेते तब तक इसमें काम भी नहीं करवाएंगे और इसको मैदान में भी नहीं लाएंगे। तो इसके लिए हमने पढ़े। दूसरा गायब वायब कुछ नहीं हुआ। क्या होता है कि पहले हम लोग ही ऑटो टिपर चलाते थे और वार्डों में घेराज ही वार्डों से कचरा लेने का काम करता था, तो अब क्या सब ठेके में चले गए हैं, पूरा 70 के 70 वार्ड, तो ये ऑटो कुछ फ्री हो गए हैं, पड़े हैं। तो पड़े कई बार बारिश आती है, ये आती है, तो हमने इनको खोल के बैटरी है वगैरह, कभी ये भी एक बैटरी की कमी हो तो इससे खोल के हम इधर लगा देते हैं, एक बार गाड़ी का काम चल जाता है तो वो भी करते हैं। टायर का भी ऐसा है। तो हम ये नहीं है कि यहाँ से कोई गायब हो गया, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, गार्ड लगे हैं, होम गार्ड लगे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई चोरी हो सकता है। और रही बात आपके चार्ज की प्रक्रिया वास्तव में बहुत थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि यहाँ तो एक एक बोल्ट का हिसाब हो रहा है कि यहाँ लाया रजिस्टर में अगर इतना ये पड़ा है तो ये कहाँ है, ये कहाँ, तो ढूंढने में कई चीज़ें नीलाम भी हो गई है। तो इस प्रक्रिया के तहत निश्चित रूप से मगर अंतिम दौर में है और बाबूलाल जी रिटायर हुए उनको 1 महीना हो गया। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको प्रक्रिया जितनी फास्ट हो जाए, तो कर रहे हैं काम। भाई गाड़ियों की हालत देख के लगता है फिटनेस भी नहीं है। नहीं, गाड़ियों की फिटनेस वगैरह ये सब चीज़ें गाड़ियों की कंप्लीट है, इंश्योरेंस फिट इसमें कंप्लीट है। इसमें कुछ तो सरकार की तरफ से हमें छूट भी है इनमें। क्या कुछ चीज़ें ऐसी है जो गाड़ियाँ पुरानी हो गई है, 15 साल 20 साल की पुरानी है, अभी हम कम से कम 30 गाड़ियाँ नीलाम करने वाले हैं जो 15 साल से ऊपर हो गया। कि हमारी सरकार का नियम है कि जब तक गाड़ी 12-13 साल पुरानी नहीं हो आप नीलाम भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका मेंटेनेंस ही इतना भारी पड़ रहा है कि हम उससे लगता है कि हमने ये जितने कॉन्ट्रैक्ट देने के काम किए इसीलिए किए हैं कि इनका मेंटेनेंस इतना भारी पड़ता है जितना कॉन्ट्रैक्ट से लेने से नहीं होता है। तो ये हम काम कर रहे हैं।